अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुमान स्पीक्स। पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में कुदरत के निज़ाम के तहत पहुंच चुका है और आप सब अब इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि जल्द अज जल्द मामला जो है वो 1992 के वर्ल्ड कप वाला हो या कम अज़ कम 99 के वर्ल्ड कप वाला हो। पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल जीत जाए न्यूजीलैंड से, क्योंकि इन दोनों सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान जीता था और मुकाबला जो है पाकिस्तान के हक़ में हो जाए और सारी सूरत हाल तब्दील हो जाए। अमार बरला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज एक दो एजेंडाज़ बड़े ज़बरदस्त बताए हैं। एक तो पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको उन्होंने एवेलुएट किया है, कुछ स्टैट्स को ये फॉलो कर रहे हैं। मैं तो कर नहीं पाया लेकिन उन्होंने खूब उनको देखा है। और साथ ही साथ ओपनर्स के हवाले से बड़ी बात हो रही है। बहुत से दोस्त बता रहे हैं कि जी ओपनिंग तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो अमार की एक तो हम राय जानना चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं, लेकिन आपको साथ खबर भी देता जाऊँ कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, बाबर और रिजवान जो है वही ओपनिंग कर रहे हैं। बहरहाल अमार साहब, आपके इंसाइट्स जो हैं इन दोनों टॉपिक्स पे अपने जो ये बाबर की शान में गुस्ताखी बाबर की शान में गुस्ताखी तो आजकल बनती है। आप जैसे उसके फ़ैन हैं वो तो सरतन से जुदा करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। तो बाबर की गुस्ताखी की करनी है, लेकिन मेरा ये सिर्फ था कि अब वो है कप्तान। जी जी जी, कप्तान तो आप तब्दील कर नहीं सकते अभी। जी जी जी, और अभी चल रहा है। जैसे आसिफ और हैदर ने परफॉर्म नहीं किया तो वो बाहर बैठे हैं जी। तो अगर बाबर भी, मेरा ख्याल है, कप्तान ना होता तो ये बाहर ही होता। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि कोई एक आध झटका ज़रूर मिलना चाहिए बाबर को। अच्छा जी, वापस आए फिर। ठीक है। ठीक। दूसरा ये है कि मैं देख रहा था कि जब पाकिस्तान ने अफ्रीका से पहले 3 मैच खेले थे जी जी, तो उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था किसी प्लेयर का किसी भी स्टैट्स परफॉर्मेंस में, स्टैट्स में। शायद कहीं पे एक आध पे हो मतलब किसी अच्छी बॉलिंग के वो करवा ली हो, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जैसे करवाई हारिस ने या इस तरह वसीम ने। हाँ। अच्छा। तो ओवरऑल नहीं था। लेकिन अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 5 या पहले 10 खिलाड़ी हैं ना, उसमें ये एक है कि श्रीलंका को है जो कि वो नीचे से खेल के आई। ठीक है। वो 8 मैच खेले, ज़्यादा मैचेस खेले हैं तो वो सुपर 12 में आ गई, तो इसलिए वो सुपर 12 में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन ये है कि अभी देखें हारिस रऊफ़ का स्ट्राइक रेट ऊपर आया कि वो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन हैं बैटर तो उनमें हारिस का नाम आ गया, मोहम्मद हारिस का। इसी तरह इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें कि कम रन दे के बॉलिंग जो की है वो उसमें नसीम शाह का नाम आ रहा है, इफ्तिखार का स्कोर्स में भी आ रहा है और इफ्तिखार का वो पार्टनरशिप पे भी आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कोई अच्छे 2 प्लेयर मिले हैं मैं जिनके ऊपर तनकीद होती थी तो वो मेरा ख्याल है कि चाचा एक वाहिद प्लेयर है कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल है कि वो टीम की अब ज़रूरत बनता जा रहा है। बन गए। और उसने ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाके मारा है। गो के वो इधर इतना नहीं चलता था जितना वो वहाँ पे जाके चला है। सर इधर उसका पाँव फंसता था। और दूसरा मेरी एक चीज़ उस दिन बाबर ने मानी कि वो शायद इसलिए कि वो लेफ़्ट प्लेयर का और वो राइट वाले का जो चक्कर है कम्बिनेशन, तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जो इफ्तिखार ने बॉलिंग करवाई है जी, 3 ओवर में 15 रन दिए और 1 विकेट ली और शांटो के लिए वो अहम उस टाइम खेल रहा था। उन्होंने अगर शांटो खेलता रहता तो स्कोर ज़्यादा था और आप हारने की तरफ भी जा सकते क्योंकि हमारे ओपनर्स तो माशाल्लाह। बाबर आप देखेंगे 11वें ओवर में जाके आउट हो रहा है और 11वें ओवर के बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपने फिर एंड पे 2 ओवर में 26 रन बचते हैं और जहां बाबर और रिजवान से 6 ओवरों में 22 रन होते हैं, वहाँ पे आप 2 ओवरों में कहते हैं कि आप 22 बनाएं या 26 बनाएं। तो वो नवाज़ होता है, नवाज़ भी आउट ऑफ फॉर्म है और नवाज़ पता नहीं क्यों घबराया हुआ है। और अगर पहला मैच उसे पड़ गया ना असल में, नहीं अगर घबराना है तो फिर नवाज़ की जगह फिर किसी और बैटर को ले लें या किसी और बॉलर को ले लें। सख्त आपके कवानीन है, बंदे बाहर कटी जाते हो तो। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टैट्स में अब जिस तरह मैं कह रहा था कि अब हमारे खिलाड़ी नज़र बॉलिंग स्पेशली वो नज़र आने, शाहीन का फॉर्म में वापस आना। अभी एक सोशल मीडिया पे आज बहुत चल रहा था कि जी हारिस को खिला भी रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं उससे और वो ओपनर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं, अभी हारिस ने 1 डाउन अपनी पोजीशन बनाई है तो उसको 1 डाउन ही रहने दें। अच्छा, 1 डाउन ठीक है। वो देखे 17 बालों पे उस दिन उसने 31 किया है, उससे पहले उसने 11 बालों पे 28 किया है। तो मैं कहता हूं कि उसको आप रहने दें, वो 11 बालें खेल के जाएगा, वो 30 भी कर जाता है तो वो एक इतना इम्पैक्ट डाल जाता है कि उस दिन अफ्रीका के ख़िलाफ़ हारिस ने इम्पैक्ट डाला। उसके बाद इफ्तिखार और उसने शादाब ने भी मारा। ठीक है। उस दिन जनाब उसने दूसरे मैच में जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ था उसने स्कोर किया, बेशक 31 किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आया कि आपका शान तेज़ खेलना शुरू हो गया। तो ये है कि उसने हौसला दिया कि भाई छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं और तेज़ खेला जा सकता है, स्ट्राइक रेट बढ़ाया जा सकता है आपका।
तो ये है, मैं कहता हूँ कि टीम वही जानी चाहिए। ठीक और है। जिस तरह उस दिन खिलाया है, हाँ सिर्फ ये है कि आप अगर 2 आउट हो जाते हैं तो फिर आप शान की बजाय, अगर तो 10 ओवर के बाद होते हैं, 12 ओवर के बाद आउट होते हैं तो फिर शान की बजाय मैं कहता हूँ कि शादाब को शादाब भेज दें ऊपर या आ चाचा जाए। इफ्तिखार मतलब को भेज वैरी करेगा दें। इफ्तिखार को मैं इफ्तिखार कहता हूँ, चाचा नहीं कहता। चाचा अच्छा नहीं मुझसे कहते छोटा है आप? वो, मुझसे नहीं सर, वो पूरा कौमी पाकिस्तान का नेशनल चाचा है। हाँ ये तो लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। नहीं सर, मुझे भी और पसंद मैं है। आपको पता कि मैं कहता रहता था हर आपकी, जब भी मैं बैठा हूँ मैंने कहा कि उससे ओवर करवाया जाए, उससे बॉलिंग करवाई जी जाए। जी जी सर। वो बड़ी नपी तुली सर उससे काम बहुत करवाते हैं। जी। ड्रेसिंग रूम में पानी ले आए, जा फाड़ लिया, दो टाफियाँ लेके आ, बहुत उसके साथ काम कराते हैं। बंदा बहुत। मैं कह दूं कि कल पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान जीत रहा है जी। जी जीत रहा है। पाकिस्तान जीत रहा है जी। ये थे पहले खेले बाद में खेले, जीत रहा है। पहले खेले बाद में खेले, जीत रहा है। वसी शाह को बता रहे थे चेजिंग वेजिंग और वो सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा पहले खेले बाद में खेले, अव्वल खैर आखिर खैर हैं सारे ही। तो ये थे अमार बरलास साहब, हमें आगाह कर रहे थे पाकिस्तान की टीम के हवाले से और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के कुछ जो स्टैट्स हैं या उनकी जो पोजीशंस हैं, और फिर आरा से आगाह कर रहे थे कि जनाब कहाँ किसको खेलना चाहिए और हारिस को कहाँ। नुमान भाई एंड पे आपने ये बात काटनी नहीं है। हाँ नहीं, सिर्फ ये बता दूं कि बाबर के 5 मैचों में सिर्फ मेरा 44 रन है। ये थे अमार बरलास। मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे नुमान स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।